भी शो करती हैं और स्टेट भी शो करती हैं, दोनों करती हैं, ठीक है। लेकिन बहुत आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि वर्ब तो ठीक है, बट बच्चे, पता है मैंने अक्सर कहां देखा है, वो मार खाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब निकालने में। तो मैं चाहता हूं कि आपकी मदद करूं कि भाई आपको वर्ब को दो हिस्सों में तोड़ के दूं। तो अभी से हमारे लिए वर्ब को मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। एक हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई हमारी मेन वर्ब। अच्छा, बच्चों को यह तो पता रहता है कि भाई इज एम आर हेल्पिंग वर्ब और ईट रन ये मेन वर्ब, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा मेरे भाई। अब सुनो ध्यान से, आपसे कोई पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो कभी मीनिंग नहीं देती, डज नॉट गिव मीनिंग। हेल्पिंग वर्ब कभी मीनिंग नहीं देती, हमेशा याद रखना। दूसरा पॉइंट, डज नॉट यूज अलोन, कभी अकेला भी यूज नहीं कर सकते आप इसे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब कभी अकेला भी यूज नहीं होता, मीनिंग भी नहीं देता, और यानी कि हमेशा मेन वर्ब के साथ आता है, अकेला कभी यूज नहीं आता, ठीक है। अगली बात, हेल्पिंग वर्ब, तीसरा पॉइंट, चेंज मेन वर्ब। ये किसको चेंज करता है, मेन वर्ब को, मतलब किसकी हेल्प करता है, मेन वर्ब की। अब मेन वर्ब में उल्टा कर दो, मेन वर्ब इसका जस्ट उल्टा है, क्या क्या है, डज नॉट गिव मीनिंग, तो ये हो जाएगा गिव्स मीनिंग। मेन वर्ब हमेशा आपको क्या देगा, मीनिंग देगा। डज नॉट यूज अलोन, कैन बी यूज्ड अलोन, कैन बी यूज्ड अलोन, इसको अकेले यूज किया जा सकता है। चेंज मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करता, तो डज नॉट, यहां लिख देता हूं, डज नॉट चेंज हेल्पिंग वर्ब, उल्टा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब इन तीन लाइनों के बाद तुम पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते, ठीक है, कभी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकते तुम हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। एक बार फिर पढ़ लो, हेल्पिंग वर्ब मीनिंग देती है, नहीं। मेन वर्ब मीनिंग देती है, हाँ। हेल्पिंग वर्ब अकेला नहीं आता, बिल्कुल ठीक। मेन वर्ब अकेला आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब चेंज करता है मेन वर्ब को, मेन वर्ब चेंज नहीं करता। और हमेशा याद रखना, सेंटेंस में कभी भी हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और मेन वर्ब बाद में आता है, ये इसको चेंज करता है। उल्टा ना करना, मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, ऐसा नहीं करना। मेन वर्ब पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में, ऐसा उल्टा नहीं होगा, ठीक है। अब यही नोट जो तुम्हें लिखने वाले थे, ये मैंने लिखे हुए हैं, सब लिखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, नहीं देता। गिव्स मीनिंग, ये मीनिंग देता है। अ हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब, ये बिना मेन वर्ब के कभी नहीं आ सकता, अकेला कभी नहीं आ सकता। और कैन बी यूज्ड विदाउट अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के बिना आ सकता है। और हेल्पिंग वर्ब चेंज करता है किसको, मेन वर्ब को, और मेन वर्ब चेंज नहीं करता, वही बात मैंने यहां लिख दी है। अब यहां पर रियल टेस्ट है आपका और मेरा कि हम सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब निकालें। अगर आज आपने ये निकाल दिया ना, तो आपका एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर हो जाएगा। यार पता ही नहीं चलता इतने सारे सेंटेंस में, कई बार हम किसी को कहते हैं यार ये तो हेल्पिंग वर्ब है, कोई चीज हमें लगती तो मेन वर्ब है। तो आज हर सेंटेंस में आपको बताना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले वाले में बताओ जल्दी से कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। देख मेरे भाई, इतनी देर में तो आपको देखते ही आंसर आ जाना चाहिए था। डिड हेल्पिंग वर्ब है, अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसके तुरंत बाद मेन वर्ब जरूर होगा। ये एरर्स में बहुत बार आता है, बहुत बार आप पूछते हो डाउट। तो मेन वर्ब यहां पर क्या है, गो, ठीक है। शी डिड ऑल द वर्क, उसने सारा काम किया, तो शी तो प्रोनाउन है। डिड ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से। सेकंड में डिड क्या है, सर क्रेडिट एप्लीकेशन पे राहुल सुमित कब से स्टार्ट होगी, कल से बेटा, कल से स्टार्ट हो जाएगी। क्रेडिट्स के एप्लीकेशन पे कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सर आप ऐसी किसे हो सती है, आपने कहा था तो आप
आठों से करोगी क्या? नेक्स्ट, शी डिड ऑल द वर्क। तो डिड यहां पर क्या है? मेन वर्ब है। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये अकेला है, और अकेला हेल्पिंग वर्ब कभी नहीं आ सकता दोस्त, याद रखना इस बात को। तो ये मेन वर्ब है, अकेला है, मेन वर्ब भी आ सकता है। कई बच्चों के दिमाग में एक फितूर उठेगा कि सर ये है तो मेन वर्ब। मेरे भाई, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, वर्ब नहीं है, तो वर्क यहां पर नाउन है, ठीक है। आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी में अब मुझे जल्दी से बताओ, आई क्या है? प्रोनाउन है। हैप्पी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हैप्पी हो गया एडजेक्टिव। तो ये तो अकेला है, और अकेला ये क्या है? मेन वर्ब, बी की फॉर्म है ये, ठीक है। आई एम टीचिंग द प्रोजेक्ट, मैं इस प्रोजेक्ट को सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, अब आर्टिकल के बाद प्रोजेक्ट तो नाउन हो जाएगा, एम हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब भी मिल गया हमें। यहां एम मेन वर्ब था, यहां एम हेल्पिंग वर्ब है। यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, कार हो गया नाउन, कैसी कार? ब्यूटीफुल, ये हो गया एडजेक्टिव। हैव अपने आप में क्या हो गया? मेन वर्ब। क्योंकि अगर तुमने इसे हेल्पिंग वर्ब कह दिया तो तुम्हें इसके पीछे मेन वर्ब चाहिए होगा, और मेन वर्ब यहां है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, अकेला है तो मेन वर्ब है। लो जी, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसे जोड़ा हुआ है जिससे कि आपको सारी सीरीज एक ही उसमें मिल जाए और सारे डाउट खत्म हो जाए आपके। लो जी, शी डज नॉट कम हियर, तो मेरे भाई डज यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, कम यहां पर मेन वर्ब है। क्लियर हो गई बात? डज हेल्पिंग वर्ब, कम मेन वर्ब। अब डज यहां पर मेन वर्ब है क्योंकि एवरीथिंग यहां पर क्या है? प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट। शी डज ये भी प्रोनाउन है, वो करती है। व्हाट क्या करती है? तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, जो एक्ट करती है, जिस चीज पर एक्शन करती है। तो भैया ये एवरीथिंग हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। तो एम, जब ये अकेला बच गया, तो अकेला तो अपने आप में कौन हो सकता है? मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ही हैज अ चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? नाउन, ये अकेला है तो ये मेन वर्ब है। ही हैज इनवाइटेड अस टू टी, उसने हमें चाय पर बुलाया है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, अब यार तुम्हें दो बार डू नजर आ रहा है, डू और डू, कौन सा डू हेल्पिंग वर्ब होगा? जो पहले आता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है, अभी बताया था। तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ठीक है। यू शुड प्ले हॉकी, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है? शुड, शुड जो है एक मॉडल है, और एक बात अपने जहन में डाल लो कि मॉडल अपने आप में क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो ये फिर क्या होगा? मेन वर्ब। कैन मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या होगा? मेन वर्ब। इट इज रेनिंग में इज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या होगा? मेन वर्ब। अच्छा, कैट्स एंड डॉग्स कैसी बारिश होती है? कैट्स एंड डॉग्स कैसी बारिश होती है? बोलो। हैविली, भारी बारिश। द बुक इज ऑन द टेबल, तो इज यहां पर अकेला है तो ये मेन वर्ब है, प्रपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, ठीक है। आई हैव लंच एट 1 PM, मैं लंच 1 बजे करता हूं। लंच तो हो गया नाउन, नाम है, मील का नाम है, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर। हैव जो हो गया ये मेन वर्ब हो गया, अकेला क्या होगा? मेन वर्ब होगा। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में आज के बाद हेल्पिंग और मेन वर्ब निकालना टफ नहीं होगा आपके लिए। आई वॉज इल, इल किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? आई की। तो आई अपने आप में क्या है? आई अपने आप में प्रोनाउन है, और इल अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। और वॉज अपने आप में क्या है? मेन वर्ब है, अकेला है, ठीक है। द फैन इज ओवर योर बेड, ओवर क्या हो गई? प्रपोजिशन। इज अकेला है तो ये हो गया आपका मेन वर्ब, ठीक है। सैडली वी, सॉरी, ऑल वर डेड, सब मारे गए। तो ऑल, देखिए वर्ब से पहले ऑल प्रोनाउन का काम कर रहा है, नाम तो नहीं है किसी का। और ऑल मतलब ऑल क्या थे? सब मरे हुए थे। तो प्रोनाउन या नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो ये हो गई आपकी मेन वर्ब, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अकेला है तो मेरे भाई मेन वर्ब है। दे मस्ट बी पोलाइट, तो मस्ट क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब पोलाइट कौन है? दे, तो दे है प्रोनाउन, तो पोलाइट उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव। तो ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब जरूर होगा, तो इसमें मेन वर्ब कहां पर है? बी, बी फॉर्म, ठीक है जी, बेस फॉर्म यही होती है, तो बी यहां पर हो गया मेन वर्ब। आई शैल बी एब्सेंट टुमारो, तो एब्सेंट कौन होगा? आई, तो आई इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। शैल मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गया? मेन वर्ब।
ही यूज्ड टू कम, तो यूज्ड टू क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब मॉडल, और ये हो गया मेन वर्ब। इंडिया विल टेक ऑन पाकिस्तान टुमारो, पाकिस्तान से भिड़ेगा, तो भैया विल हो गया हेल्पिंग वर्ब और टेक हो गया मेन वर्ब। मारुति सुजुकी इज सुपीरियर टू वर्ना से अच्छी है, तो देखो सुपीरियर कौन है, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी क्या है, नाम है, नाउन है, तो नाउन की जानकारी कौन देगा, एडजेक्टिव देगा। बात क्लियर हो गई। जब ये एडजेक्टिव है तो ये तो अकेला बच गया, अकेला बच गया तो ये कौन होगा, मेन वर्ब होगा। ठीक है। यू विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इफ इट रेन्स, अब ध्यान से सुनना, विल जो है वो क्या है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है। विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हो गया मेन वर्ब। इन केस और इफ दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो आगे हम कंजक्शन में पढ़ाएंगे इसको। इट रेन्स, रेन में ऐसे ये से लगा है, तो ये अकेला अकेला कौन आ सकता है, मेन वर्ब, अगर बारिश होती है तो। लो जी, अब इसके बाद हम चलेंगे भैया आगे क्लास नेक्स्ट उसमें। तो आज समय हम